So dear students, welcome to my class. In today's class we will discuss Bohr's model. बेसिकली ये मॉडल बोर्स और रदरफोर्ड दोनों ने मिलकर दिया था और ये मॉडल जो आया था ये जो शॉर्टकमिंग्स या जो लिमिटेशंस रदरफोर्ड मॉडल में मिली थी उन दो मेन पॉइंट को एक्सप्लेन करने या उनको एलिमिनेट करने के लिए आया था। तो ये जो मॉडल था ये 1913 में बोर, नील्स बोर एंड रदरफोर्ड ने मिलके दिया, बट लेटर ऑन ये बोर्स मॉडल के नाम से ही फेमस हुआ। तो अब हम भी इसको बोर्स मॉडल ही बोलेंगे। तो ये मॉडल फर्स्ट मॉडल था जो क्लासिकल अप्रोच को छोड़ के जो नई फील्ड इवॉल्व हो रही थी, क्वांटम फिजिकल या क्वांटम मैकेनिक्स, उसके इंटरप्रिटेशंस को ज़्यादा फॉलो कर रहा था कंपैरेटिव टू क्लासिकल फिजिक्स। और ये मॉडल बेसिकली प्लांक्स के मॉडल पे रिलाई कर रहा था, जो प्लांक्स ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन को स्टडी किया था और ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए जो उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन दिए थे या जो थ्योरी दी थी रेडिएशन थ्योरी, उसको इसने मेन प्लैंक बनाया इस मॉडल ने, और उसके बेस पे इंटरप्रेटेट करते हुए उस थ्योरी को प्रोपगेट करते हुए, यानी दैट मीन्स क्वांटम फिजिक्स और या क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर ये मॉडल ज़्यादा रिलाई किया। तो अब हम देखते हैं कि इस मॉडल में है क्या। तो सबसे पहली बात तो है ये रदरफोर्ड ने 1930 में बोर्स के साथ मिलके दिया, और ये जैसा डिस्कस करा कि ये मेनली क्वांटम फिजिक्स से के इंटरप्रिटेशन पे रिलाई करता है। और जो इसका मेन प्लैंक है, जो इसका मेन प्लेटफॉर्म है, जिसको ये सबसे ज़्यादा फर्मली फॉलो करता है, वो है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। तो प्लैंक जब अपना ब्लैक बॉडी रेडिएशन की स्टडी कर रहे थे तो जो रेडिएशन मिल रहा था वो वैसा नहीं था जो क्लासिकल मैकेनिक्स या क्लासिकल फिजिक्स प्रपोज करती है, क्योंकि जो न्यूटन ने क्लासिकल फिजिक्स दी थी वो फिजिक्स कहती थी कि जो लाइट है वो कंटिन्यूअस स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स है। सो जो उससे जुड़ी हुई एनर्जी है वो एक कंटिन्यूअस फंक्शन हुई या कंटिन्यूअस डायनेमिक वेरिएबल हुई। दैट मीन्स एनर्जी डिस्क्रीट नहीं हो सकती, यानी ब्रेक नहीं हो सकती, अलग अलग वैल्यूज नहीं ले सकती, वो कंटिन्यूअस रहेगी। लेकिन जो स्पेक्ट्रा था वो ऐसी चीज को नहीं मान रहा था। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए प्लैंक्स ने कहा कि जो ये रेडिएशन ब्लैक बॉडी इमिट कर रही है ये क्वांटाइज या क्वांटम में कर रही है। दैट मीन्स यहां पे एनर्जी एक पैकेट में आ रही है, यानी एक सिंगल पैकेट में एनर्जी आ रही है, फिर दूसरा पैकेट वो एनर्जी ऐड ऑन हो गई, तीसरा पैकेट एनर्जी ऐड ऑन हो गई। इसका मतलब हुआ कि उनके हिसाब से ये जो एनर्जी है जो रेडिएट हो रही है, जिसकी वजह से स्पेक्ट्रा मिल रहा है, वो क्वांटाइज है। दैट मीन्स क्वांटिफिकेशन हो गया। तो उन्होंने जो एक पैकेट था, सिंगल पैकेट, जिसमें वो एनर्जी बढ़ रही थी, मतलब वो उसकी बेसिक फंडामेंटल यूनिट हो गई, या वो पैकेट को उन्होंने फोटॉन नाम दिया, उस पैकेट को उन्होंने नाम दिया फोटॉन, और उसकी एनर्जी ई को उन्होंने डिफाइन किया एच न्यू से, और यहां पे एच जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट कहला गया। तो ये एनर्जी अब हमें पता है कि क्वांटिफाइड है। तो इसके ऊपर ये सब चीजें सब मिल गई। तो जो बोर ने अपना मॉडल दिया, वो जो उन्होंने पॉस्टुलेट किया, वो उन्होंने जो पॉस्टुलेट्स ऑफ बोर मॉडल है of Bohr
मॉडल, तो उन्होंने सबसे पहला पोस्टुलेट दिया इलेक्ट्रॉन्स। अब हमें पता है 1913 में आया, न्यूक्लियस नहीं हुआ था, लेकिन फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हम उसको अब न्यूक्लियस, सेंट्रल रीजन को न्यूक्लियस ही बुलाएंगे, न्यूक्लियस से ही उसको एड्रेस करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस in stationary orbits in which they does not lose energy। अब इन्होंने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है तो ये ऑर्बिट्स हैं, ग्राउंड या जीरो स्टेज की जो सबसे पास है, या फर्स्ट कह लीजिए, ये सेकंड, ये थर्ड, ये ऑर्बिट्स हैं, डिफरेंट ऑर्बिट्स हैं। जब इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट्स के अंदर है तो वो ना एनर्जी लूज करेगा ना एनर्जी गेन करेगा, उसकी एनर्जी जो है वही रहेगी। यानी उन्होंने कहा जब तक इसके अंदर है तो वो एनर्जी का रेडिएशन नहीं होगा। अब उन्होंने कहा जो ये ऑर्बिट्स हैं इनके बारे में भी उन्होंने कहा, द ऑर्बिट्स अटेन ए डिस्टेंस, ये अलग अलग डिस्टेंस में। अब ये डिस्टेंस कैसे फिक्स होगा ये उन्होंने बताया, in which the angular momentum of electron equals to multiplication of a positive integer with reduced Planck constant। तो ये उन्होंने अपना दूसरा पोस्टुलेट दे दिया। यानी उन्होंने पहला क्या कहा कि जो ये ऑर्बिट है जब इसमें इलेक्ट्रॉन मूव करेगा वह एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, और ये ऑर्बिट कैसे डिफाइंड होंगी, इनका डिस्टेंस कैसे होगा, उसके लिए उन्होंने एक और फार्मूला दे दिया या एक और कंडीशन दे दी जिससे कि हम उसको फिक्स कर सकें। वो कंडीशन क्या है कि जिस ऑर्बिट उतने डिस्टेंस पे होंगी कि उसमें जो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा उस इलेक्ट्रॉन का, मूविंग इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम एक पॉजिटिव इंटीजर और प्लैंक कांस्टेंट, रिड्यूस प्लैंक कांस्टेंट के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा। तो ये दो टर्म्स अभी तक उन्होंने अपने पोस्टुलेट्स दे दिए। अटेन एट डिस्टेंस है, इसको लिख लीजिए, एक इतना डिस्टेंस पे ये जाएंगी, उस डिस्टेंस की कैलकुलेशन है कि जो उस ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम होगा वो रिड्यूस प्लैंक्स कांस्टेंट और इसके बराबर होगा। तो अब हम इसको रब कर देते हैं ऊपर वाले को। तो सपोज करिए कोई एक स्टेशनरी ऑर्बिट है जो r डिस्टेंस पे है न्यूक्लियस से और उसमें कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। तो सपोज करिए me, मास ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन me, और वेलोसिटी vr, ये एंगुलर मोमेंटम दे रहा है। तो उन्होंने कहा इट इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाई प्लैंक्स कांस्टेंट। ये एंगुलर मोमेंटम है और ये प्लैंक्स रिड्यूस प्लैंक कांस्टेंट का इंटीजर से। ये स्टडी के थ्रू पता चला कि ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को बताता है।
हम ये सब आगे डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से हमें ये पता लग गया कि ये एंगुलर मोमेंटम डिफाइन करके हम उस डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसके बाद उन्होंने पोस्टुलेट किया, एक और पोस्टुलेट दिया कि इन लोवेस्ट ब्रैकेट में ग्राउंड स्टेट ए इलेक्ट्रॉन कैन नॉट फर्दर गो क्लोज टू प्रोटॉन। अब इस चीज ने एक ये पोस्टुलेट मिलके कि ये जो आ गया अभी तक कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में वहां रेडिएट नहीं कर रहा, और साथ में ये कि जो लोवेस्ट है यानी सबसे पास वाली जो स्टेट है जो बिल्कुल न्यूक्लियस के पास है, उस स्टेट में अगर इलेक्ट्रॉन है तो वो एक सर्टेन जो हमने फिक्स कर दिया है उससे ज़्यादा पास वो नहीं जा सकता प्रोटॉन के। इन दोनों एस्पेक्ट ने मिलके हमें जो रिजल्ट दिया, उस रिजल्ट ने ये प्रूव किया, ये जो दो कॉज आए कि इन दो कॉज की वजह से वो हमारा जो पहला ड्रॉबैक था रदरफोर्ड मॉडल का वो एलिमिनेट हो गया। क्योंकि रदरफोर्ड मॉडल का प्रिजम्पशन ये था कि वो मूव करेगा और चूंकि चार्ज पार्टिकल है कंटिन्यूअस एनर्जी रेडिएट करेगा और एनर्जी लॉस करने की वजह से वो स्पाइरल पाथ पे आएगा, यानी उसका रेडियस कम होता चला जाएगा क्योंकि एनर्जी लॉस करेगा, और फोर्स के उसमें वो उसका मोमेंटम भी मूव कम करता जाएगा और रेडियस जो डिस्टेंस दोनों के बीच में है वो कम होता जाएगा और अल्टीमेटली जो न्यूक्लियस से स्टक करके वो स्टेबल नहीं रहेगा। तो ये दो पोस्टुलेट ने इसको क्लियर कर दिया कि ये चीज संभव नहीं है, यानी फर्स्ट को उन्होंने एलिमिनेट कर दिया। अब दूसरा था कि जो स्पेक्ट्रा मिल रहा था वो वैसा नहीं था जो रदरफोर्ड मॉडल प्रपोज कर रहा था, वैसा नहीं मिल रहा था। तो यहां पे जो पोस्टुलेट आया बोर में वो आया एन इलेक्ट्रॉन कैन मूव फ्रॉम लोअर टू हायर ऑर्बिट and from higher to lower orbit by absorbing or radiating। इसको हम लूज कर दें तो ज़्यादा इजी हो जाएगा, एनर्जी। यानी अब क्या चीज़ क्लियर हुई, उन्होंने क्या ये पोस्टुलेट किया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में जा सकता है, यानी फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड में जा सकता है, सेकंड से थर्ड में जा सकता है, और सिमिलरली थर्ड से सेकंड या थर्ड से फर्स्ट में वापस आ सकता है। लेकिन उन्होंने क्या कहा, बाय एब्जॉर्बिंग और रेडिएटिंग एनर्जी। चूंकि हम पहले ही बोल चुके हैं वो प्लैंक्स को फॉलो कर रहे थे, दैट मीन्स उनकी एनर्जी, जब हम कह रहे हैं कि एनर्जी लूज नहीं कर रहा, जो हम शेयर ऑर्बिट्स बना रहे हैं वो एक डिस्क्रीट, यानी वो एनर्जी बैरियर है तभी तो उसमें एनर्जी लूज नहीं हो रही है। इस वजह से हम कह सकते हैं वो डिस्क्रीट एनर्जी शो कर रही है एक तरीके से, यानी वहां पे एनर्जी के क्वांटिफाइड है, एक की एनर्जी क्वांटिफाइड, सेकंड की ऑर्बिट की फिर क्वांटिफाइड, थर्ड की फिर क्वांटिफाइड। जब वो एनर्जी क्वांटिफाइड है तो जब वो एनर्जी का डिफरेंस दो का होगा वो भी क्वांटिफाइड हो जाएगा। उसकी वजह से हमें क्या हुआ, उसकी वजह से हमें पता लगा ये क्वांटिफिकेशन ऑफ एनर्जी हो गया। क्वांटिफिकेशन ऑफ एनर्जी क्वांटम थ्योरी के तो लिए सही है, पर क्लासिकल थ्योरी के हिसाब से, मैकेनिक्स या फिजिक्स के हिसाब से सही नहीं है, वहां उसको कंटिन्यूस मानते हैं। तो अब ये जब हमारा एक पोस्टुलेट आ गया और हमें ये क्लियर हो गया कि एक क्वांटिफाइड अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करके या लूज करके यानी रेडिएट करके वो अपनी ऑर्बिट्स को चेंज कर सकते हैं, तो जो अब हमें बात क्लियर हुई वो क्या हुई कि जब ये रेडिएट करेगा तो अब एनर्जी लूज करेगा। तो अब ये सपोज करिए उसने एनर्जी लूज की, अब ये इससे आए, इससे आए, ये सब चीजें एक आगे के हैं। जब आप
ये सीरीज पढ़ेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा की, तब ये चीज़ आएगी। अभी हमारा ऐसा कोई मोटिव नहीं है, लेकिन हमें ये चीज़ क्लियर हो गई कि ये क्वांटिफाइड है। जब ये क्वांटिफाइड है तो जो हमारा स्पेक्ट्रा है वो कंटिन्यूस नहीं होगा, इसीलिए हमें बामर सीरीज, लामन सीरीज, इस तरह की सीरीज मिलती हैं हाइड्रोजन एटम का जब हम स्पेक्ट्रा डिस्कस करते हैं। तो ये चीज़ क्लियर कर देती है कि दोनों चीज़ें एलिमिनेट हो गई, क्योंकि प्रैक्टिकली हमें कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा नहीं मिल रहा था। रदरफोर्ड मॉडल कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा सजेस्ट कर रहा था, लेकिन बोह्र मॉडल्स ने बताया कि हम कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम इसलिए नहीं पा सकते क्योंकि एनर्जी क्वांटिफाइड है। तो आज का हमारा डिस्कशन अब यहीं ओवर होता है। अगले सेशन में हम लोग इस मॉडल की भी लिमिटेशंस को डिस्कस करेंगे, और इस मॉडल से हमारी जो एटॉमिक स्ट्रक्चर की स्टडी का एवोल्यूशन वो क्लासिकल मैकेनिक्स से टूवर्ड्स क्वांटम मैकेनिक्स हो जाता है। ये एक बड़ा शिफ्ट है, चेंज है, और इसीलिए ये मॉडल की बहुत रिलीवेंस है, आज भी हमें पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। तो आज का अपना क्लास यहीं फिनिश करते हैं। सो काइंडली शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन। हैव ए नाइस डे। आप सबका धन्यवाद।